भोपाल सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति जिंसी चौराहा व्यापारी संघ रविदास मंदिर भोपाल में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विशाल माता रानी की प्रतिमा स्थापित की एवं सुंदर झांकी बनाई गई, जिसको देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पिछले 39 वर्षों से भोपाल में आकर्षण का केंद्र बनी यह झांकी है। वहीं संयोजक राजेश साहू एवं अध्यक्ष विनय दुबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि दी झांकी के पदाधिकारियों इस प्रकार हैं: भगवान दास सबनानी, संरक्षण ध्रुव नारायण सिंह, संरक्षण आलोक शर्मा, संरक्षण सुमित पचोरी, संरक्षण कृष्णा घागरे, मोहम्मद अजुद्दीन, संरक्षण राजेंद्र सिंह, संरक्षण नवल जोगी, संरक्षण आनंद, संरक्षण नवल प्रजापति, मुरली कन्हैया लाल, यशवंत यादव, मारुति राय, महेंद्र यादव, राजेश साहू, संयोजक राकेश साहू, उप संयोजक अनूप दुबे, अध्यक्ष जेठानंद, उप संयोजक सीताराम अध्यक्ष, इन सभी के सहयोग से प्रतिवर्ष माता रानी की स्थापना की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्गा उत्सव समिति जिंसी चौराहा आप सभी धार्मिक प्रेम बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है। जैसा कि पिछले 39 वर्षों से जिंसी चौराहे पे हम लोग ये धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ हर साल माता जी विराजमान करते हैं, उसी तरह आज इस साल भी 39 वर्ष हमें हो गए हैं यहाँ पे माता जी को विराजमान करते हुए। और हर बार हम कुछ ना कुछ झांकी के माध्यम से जनता में, लोगों में एक नया मैसेज देते हैं। इस बार भी हमने एक सांस्कृतिक झांसी महाकाल की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसकी महाकाल लोग हम सब लोग उज्जैन जाते हैं, उस झांकी के बारे में वितरण से हमारे सचिव महोदय बताएंगे। सचिव जी। आज यहाँ पे सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने शानदार झांकी बिठाई है और जनमानस को उन्होंने हमेशा यहाँ पर एक नया ही रूप अपने धर्म का पेश किया है। तो मैं सभी समिति के सदस्य को, राजेश साहू जी को, अनूप दुबे जी को, सबको बधाई देता हूँ और साथ ही सबको नौ दुर्गा की, आने वाले दशहरा की, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि ये त्यौहार, ये पर्व हमारे जीवन में खुशियाँ लाएं, हमारे कष्टों का अंत हो और ईश्वर हम पर कृपा करे। नमस्कार। मंदिर जिंसी चौराहा हम निरंतर 39 वर्षों से यहाँ पे माताजी की स्थापना के साथ हस्तचलित झांकी, जो एक मेहनत का काम है, हम बाहर के आस्था के कलाकारों से एक धार्मिक पौराणिक दृश्य प्रसंग लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में जिसका उल्लेख है, आज की दुनिया में जो युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे उलझा हुआ है। उसे सनातन धर्म में पूर्व के ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। हमारी झांकी का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आज हमारे जनता जनार्दन को हमारे धर्म ग्रंथों में किस प्रकार से महाभारत के प्रसंग हैं, रामायण के हैं, कृष्ण भगवान के हैं, या 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किस आधार पर हुई। तो इस बार महाकाल ज्योतिर्लिंग में पौराणिक दृश्य दूषण दानव के वध के साथ हमने अपनी झांकी के दृश्य में दिखाया है। और हमारी झांकी में प्रतिदिन 9 दिनों में माँ जगदम्बे का नित्य अभिषेक, शाम की पूजा, सप्तशती का पाठ और नौमी के दिन विशाल हवन होता है। और मुख्य उद्देश्य ये है कि हम केवल धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों पर यहाँ पे झांकी संचालित करते हैं। जैसे आजकल आप देखेंगे गर्भों में आदमी धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ जा रहा है, फिल्मी और फुअड़ गानों पर, अश्लील गानों पर नृत्य कर रहा है। हम उसके खिलाफ यहाँ पर जनता जनार्दन को धार्मिक पौराणिक धर्म ग्रंथों के माध्यम से आस्था का केंद्र बना के हम उसका मुख्य उद्देश्य करके झांकी संचालित करते हैं। 39 वर्षों यहाँ पर झांकी बिठा रहा है। इस बार हमने महाकाल की लीला का वर्णन किया है, जिसके अंदर किस प्रकार से महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। जब दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मा जी से वरदान के बाद लेने के बाद, तो ब्रह्मा जी से वरदान तो दे ही दिया था उन्होंने, तो भगवान शंकर जी की तपस्या करते हुए हमारे 5 ऋषि मुनियों पे जब उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद भगवान जी आए, भोलेनाथ जी, और उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का अंत करा और महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। काफ़ी लोकप्रिय यहाँ की, सभी वर्गों का हमें यहाँ समर्थन मिल रहा है और निरंतर रोज़ाना 10 से 12 हज़ार लोग ये झांकी देखने के लिए आ रहे हैं। सभी देशवासियों को, बहनों और भाइयों को नवरात्रि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण देश श्रद्धा और भक्ति के भाव में डूबा था। 9 दिन तक हमने भक्ति भाव से भर के देवी माँ की पूजा की और आज माँ से यही प्रार्थना है कि वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा सदैव करती रहे।
देवी माँ की पूजा हमने बेटियों की पूजा करके की। बेटियाँ देवी का ही रूप है। दुर्गा सप्तशती में माता कहती है कि समस्त बेटियां स्त्रियां मेरा ही अंश हैं, और इसलिए संपूर्ण देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि बेटी का आदर करें, सम्मान करें। कुछ घटनाएं आहत करती है, मन को उद्वेलित करती है, और पूरा समाज हमारा शर्मसार हो जाता है। आज संकल्प लेने का समय है कि हम मन वचन कर्म से बेटियों की पूजा करेंगे, उनका आदर करेंगे, बहनों का सम्मान करेंगे, समाज में उनको उचित स्थान देंगे। हमारे यहाँ कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वही निवास करते हैं जहाँ माँ, बहन और बेटियों को मान, सम्मान और इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। तो बेटी की केवल पूजा न करें, बेटियों का हृदय से संपूर्ण समाज सम्मान करें, क्योंकि यही तो हमारे लिए देवियां हैं। और आज जब बेटियों के साथ आरती की, देवी माँ की पूजा की, बेटियों की आरती उतारी, तो बेटियों की आरती उतारते समय मुझे और साधना को ये लग रहा था जैसे हम साक्षात देवी माँ की आरती कर रहे हों। और बेटियों को भोजन कराया तो लग रहा था जैसे साक्षात माँ ही भोजन कर रही हो। एक बार फिर सबको शुभकामनाएं, माँ को प्रणाम। थैंक यू सर।